हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ सब सुरक्षित होंगे। मेरे चैनल अदिति फैमिली ब्लॉग्स #डेली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये दिन है मंगलवार का और सुबह के बज रहे हैं 6:15 6:30 का टाइम हो रहा था। हाँ जी। और मैंने अवनी का जो ब्रेकफास्ट था वो तो बना दिया था, मतलब उसका लंच वगैरह पैक कर दिया था। फिर ये मैंने जो मंडे को शाम को कपड़े धोए थे वो मैंने बाहर नहीं डाले थे क्योंकि रात हो रही थी, तो बस मेरा मन नहीं किया कि अभी रात को कपड़े नहीं डालती हूँ। तो फिर ये अगले दिन मैंने सुबह सुबह रस्सी पर सारे कपड़े फैला दिए थे। तो बस फिर उसके बाद मैंने अवनी को उठाया था, अवनी को रेडी किया और खिला पिला के स्कूल भेज दिया था। और ये वीडियो है बस अवनी को स्कूल छोड़ के आने के बाद, यानी कि 8 सवा 8 का टाइम था। तो मैं अपने लिए एक तो नाश्ता बना रही थी और दूसरा क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे किचन की जो, क्योंकि सुबह सुबह अगर लंच बनाओ या जो भी करो तो किचन फैल ही जाती है, तो मैं बस उसी को समेट रही थी। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो मैंने फटाफट से अवनी को छोड़ के आने के बाद ना बस चाय वगैरह बनाई, साथ में बिस्किट लिए और अपना क्या कहते हैं काम में लग गई थी। क्योंकि अगर मेरे को 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि भूख ही नहीं लगती है सुबह के टाइम। आज भी मैंने जैसे ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कल भी नहीं किया था और मंडे को भी। मंडे को तो खैर किया था, अब नहीं थी। लेकिन जब मैं 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि मेरा ब्रेकफास्ट के लिए मन ही नहीं करता है कि मैं सुबह सुबह कुछ खाऊं। तो बस मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी और साथ में मैंने बिस्किट ले लिए थे। तो अभी चाय बिस्किट लेने के बाद फिर मैं अपने बाकी के कामों में लग गई थी। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अपनी जाती है उस टाइम तो बहुत ही ठंडा लगता है मुझे तो। छोड़ने जाती हूँ, इतनी हवा चलती रहती है, जबकि यहीं सामने ही जाना होता है छोड़ने के लिए, लेकिन इतनी ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम। तो बस मैं जब उसको छोड़ने गई थी तभी मैं आते हुए बिस्किट वगैरह ले आई थी। और क्योंकि जो हमारे टीवी का रिमोट है वो नहीं चल रहा था, ख़राब हो गया है। तो मुझे लगा कहीं सेल की वजह से ही ना दिक्कत हुई हो, तो मैंने नए सेल ला के भी डाले, बट वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके वैसे ही कोई दिक्कत हुई है और उसको इन्होंने आज देकर आए हैं शॉप पर सही करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए पहले चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, साथ में एक दो जो मैं सीरियल देखती हूँ वो देखूँगी और उसके बाद मैं डायरेक्ट काम में लग जाऊँगी। तो बस मैं सुबह सुबह ही मैंने सोच रखा था कि आज सुबह से ही फटाफट फटाफट लग जाऊँगी और सारा जो काम है वो जल्दी जल्दी कर दूँगी। तो इस तरीके से काम करने से ये होता है ना कि एक दो जो आलतू फालतू के काम होते हैं ना, आलतू फालतू तो नहीं होते खैर, लेकिन जो ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ सही करनी है, कोई और एक्स्ट्रा काम है, वो हो जाता है। तो बस मैं यही करती हूँ कि अब बस अपनी को या तो उसके जाने से पहले मैं नहा लेती हूँ तो मेरी पूजा वगैरह रहती है, अदरवाइज़ उसको छोड़ के आने के बाद डायरेक्ट मैं अपने काम में लग जाती हूँ और फिर बाद में नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और उसके बाद मैं बस चाय पीऊँगी और फिर अपने बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास कमेंट आया था कि आप ठंडे पानी से ऐसे बर्तन धोते हो तो आपके बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो हाँ जी, मेरे बर्तन ऐसे अभी क्लीन हो जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, बर्तन जब धोना स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं केटल में पानी गर्म कर लेती हूँ और सारे बर्तनों में थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, जो चिकनाहट वगैरह होती है, किसी बर्तन पे मलाई लगी होती है, घी लगा होता है, वो सब निकल जाता है और बर्तन हो जाते हैं अच्छे से साफ़। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोते धोते अपना साथ में फ़ोन में सीरियल देख रही थी। मुझे ये सीरियल बहुत पसंद आता है और बस मैं वही देख रही थी। मेरे को आदत है सुबह सुबह इस सीरियल को देख के अपना जो काम होता है वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस फिर मैं फटाफट से अपना साथ साथ सीरियल देख रही थी और काम भी हो रहा था। इन फ़ोन वगैरह की ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है कि अपना काम करते रहो और साथ में कोई वीडियो या कुछ और भी गाने वाने ये सब आप आसानी से सुनते रहो, तो आपका मन भी लगा रहता है। तो मेरा यहाँ पे काम भी चल रहा था और साथ साथ मैं अपना सीरियल भी देख रही थी, मतलब वर्क और एंटरटेनमेंट दोनों मेरा एक साथ हो रहा था। तो बस जी काम करने के बाद मैं सीधा फिर किचन का करने के बाद फिर मैं सीधा क्लीनिंग करने लगी थी। तो मैंने फटाफट से सारा सामान इधर से उठाया उठाया और अपना झाड़ू में लगाने लगी थी झाड़ू घर में। और झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करूँगी।
तो जी डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, हर जगह से डेली डस्टिंग करती हूँ। उससे क्या होता है ना, एक तो मिट्टी नहीं चढ़ती कहीं भी, और ये होता है कि डेली जब हम साफ़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं हर चीज़ को, चाहे वो दरवाजे हों चाहे विंडो हो जो भी हो, मैं सब पे डेली कपड़ा मारती हूँ। उससे ये होता है कि गंदा नहीं होता, कि जमता नहीं है। और रोज़ ही कपड़ा मारने की वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और घर एकदम साफ़ भी रहता है। वैसे तो साफ़ रहता नहीं है क्योंकि मिट्टी इतनी उड़ती है, रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं। काम मेरा सारा हो चुका है। काम हो गया था 11:15 बजे तक मैं ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर वो धनिया मिर्ची वाला आ गया था नीचे, तो मैं वही लेने चली गई थी। वेट कर रही थी मैं साग वाले का, लेकिन साग वाला आया ही नहीं है। 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत मन कर रहा है साग खाने का, लेकिन कोई साग वाला दिख ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहे हैं। शायद जहाँ पे मंडी लगती है वहीं से जाके लाना ही पड़ेगा। और मंडी में जाके लाने में ये दिक्कत होती है कि मंडी शाम को लगती है, तो शाम को साग लाओ तो फिर ये होता है कि कब साफ़ करेंगे। मुझे तो ये होता है कि बस साग लो और तभी इसको साफ़ करो बना के ताज़ा ताज़ा और खाओ। तो चलो अब मैं बना रही हूँ मटर पनीर। मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में देखती हूँ अगर उठेंगे इनसे पूछूंगी, अगर पूरी खाएंगे तो आज पूरी बनाऊंगी साथ में, अदरवाइज़ फिर रोटी ही बनाएंगे। बहुत दिन हो गए मटर पनीर नहीं बनाया, मटर निकले रखे हैं और पनीर भी लाया हुआ रखा हुआ है। तो बस बनाती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और आज सुबह की अपनी की बात बताती हूँ। अपनी मेरे को कहती क्या कहते हैं, नहाने स्कूल जाने के टाइम उसने मुझे देखा, कहती मम्मा आप नहाई नहीं हो आज। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आज अभी नहीं नहाई हूँ। तो कहती कि ना ओ, मेरे को डांटने लगी कि आप क्यों नहीं नहाए हो अभी तक, आपको तो अभी तक नहा लेना चाहिए था, ये गंदी बात है बहुत ज़्यादा। मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने कहा क्यों, आप भी तो बाद में नहाते हो, मैं भी नहा लूँ। कह रही पर आप तो मम्मा हो ना, आप तो रोज़ नहा लेते हो। मैंने कहा इसको आदत हो गई है मेरे को ऐसे ही देखने की कि मम्मा जब तक मैं उठती हूँ मम्मा नहा लेती है, आज मम्मा नहाई नहीं है। उसको मेन रीज़न ये था कि कान्हा जी नहीं उठे थे तब तक, अदरवाइज़ उसके उठने से पहले कान्हा जी उठ जाते हैं, फिर वो कान्हा जी को बाय बोल के जाती है। आज कान्हा जी को मैं, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी तो मैंने उठाया नहीं था। तो बस अब बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। अब बातों में लग गई तो मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा नीचे भी, मैं जब सब्ज़ी लेने गई तो कोई नेबर मिल गई और मैं उनके पास काफ़ी देर तक खड़ी रही। बहुत दिनों बाद मिले थे, वो भी यही कहते कि तुमने तो अब दिखना ही बंद कर दिया है। तो चलो फिर अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और बनाते हैं मटर पनीर। तो मटर पनीर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ मटर पनीर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी को शेयर करूँगी। चलिए ठीक है। तो मैंने मटर पनीर बनाने के लिए और ये मसाला जो है वो पहले ही चॉप कर लिया है। तो मैंने इसमें 2 प्याज और 4-5 कलियां लहसुन की, अदरक, बस यही डाला है अभी। और अब सबसे पहले मैं लगाना शुरू करती हूँ तड़का मटर पनीर में। तो जी मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पे रखा, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला। मस्टर्ड ऑयल जब पक गया था तो मैंने उसमें डाला जीरा और हींग। जब जीरा और हींग रोस्ट हो गई तो मैंने इसमें लहसुन प्याज वाला अपना पेस्ट डाल दिया, और वो अच्छे से जब रोस्ट हो गया तो मैंने उसमें टमाटर डालूँगी। यहाँ पे मैं 2-2.5 टमाटर, 3 टमाटर थे वो मैं कट करके चॉप कर लूँगी। और इसमें मैं मखाने डालूँगी सब्जी में साथ में। तो मखानों को मैंने एक साइड पे कढ़ाई रख के रोस्ट कर लिया था, और जब वो रोस्ट हो गए थे मैंने उनको एक प्लेट में निकाल लिया था। अगर पहले से ही मुझे पता होता ना कि मैं इसमें मखाने डालूँगी, तो मैं मखानों को सबसे पहले इसी कढ़ाई में रोस्ट करके साइड रख लेती। तो बस जैसे ही प्याज पक गए तो मैंने उसमें 2 टमाटर और जो हरी मिर्च मैंने टमाटर में ही चॉप करी थी, बस वो चॉप कर ली थी, और फिर उसको मैंने प्याज वाले मसाले में डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला धनिया पाउडर, हल्दी और देगी मिर्च कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च तो मैं डाल ही चुकी थी, इसमें मैंने देगी मिर्च डाली थी। तो बस जब ये सब आइटम पक गई तो फिर मैंने इसमें 3 चम्मच मलाई के डाले थे, ताज़ी मलाई डाली थी, और फिर मैंने उसको अच्छे से पकाया था। तो जब मलाई पकने लग गई ना, तब मैंने इसमें नमक डाला था, क्योंकि अगर पहले नमक डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो ये सब्ज़ी मलाई जो होती है उसको फटने का डर रहता है। इसलिए जब मलाई पक जाए ना तब आप उसमें नमक ऐड करिए सब्ज़ी में। तो बस जब ये मलाई ने भी जब घी छोड़ना शुरू कर दिया था तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के पहले पानी पका लिया, और फिर इसमें मैंने मटर डाल लिए थे और मखाने डाल लिए थे और पनीर डाल दिया था।
तो बस अब मैं इस सब्ज़ी को अच्छे से खदकाऊँगी। और एक साइड पे मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसके पापा उठ गए थे, अवनी के पापा, तो मैंने चाय बननी रख दी थी दोनों के लिए। मेरा भी मन कर रहा था और ये तो उठ के पीते ही हैं चाय। तो बस फिर हमारी चाय भी बन गई थी और सब्ज़ी मैंने ढक्कन लगा के रख दी थी पकने के लिए। तो बस अब हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय। और जैसे ही सब्जी वब्जी मेरी बन गई थी और फिर ये नहाने चले गए थे, इस टाइम मैं अवनी को भी ले आई थी। तो बस मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी हम तीनों के लिए। तो जी इन्होंने और अवनी ने खाए थे पराठे मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ, और मैंने अपने लिए बना ली थी रोटी। तो ये हमारा लंच टाइम हो गया था, तो हम कर रहे थे लंच। और एज़ यूजुअल सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। बस इनको मैंने खाना दे दिया था और फिर मैं इनको खिलाने के बाद मैंने और अवनी ने भी खा लिया था और हमारा दिन का लंच हो गया था। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी से ऐसे ही मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने मेरी रेसिपी देखकर और सब्ज़ी बनाई है मटर पनीर और मखाने की। तो सब्ज़ी तो इस तरीके से बनाइए, एकदम सिंपल बनाइए। ज़्यादा अगर मसाले वसाले डाल देते हैं ना तो मुझे वो सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। मेरे को तो एकदम सिंपल तरीके से बनी हुई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। और बस नमक मिर्च ठीक होना चाहिए, सब्ज़ी अपने आप ही स्वाद बन जाती है। ज़्यादा मसाले डालने से क्या होता है, सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है बिल्कुल। और जो मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे तो जो सब्ज़ी का नेचुरल टेस्ट होना चाहिए बिल्कुल, मतलब में सिंपल से मसाले डाल के वही सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो जी लंच वंच करने के बाद अवनी को सुलाने के बाद फिर मैंने, क्योंकि बीच में मैंने साग भी ले लिया था, तो यहाँ पे मैं साग को साफ़ कर लूँगी। तो साग साफ़ होने के बाद फिर मैं यहाँ पे, मेरी जो सिंक थी उसमें हमारे जो दिन के लंच के बर्तन थे वो रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने साग साफ़ करने के बाद अपने बर्तन ही धोए थे, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे साग धो धो के रखना था। तो क्योंकि कहीं और जगह तो है नहीं हमारे पास, तो ये बहुत ही छोटा सा घर है और जो भी करना है यहीं करना है। तो फिर मैं यहीं पे ही सिंक को अच्छे से मान वंज के यहीं पे मैं अपना साग जो है साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी मतलब। और बस साग धो के फिर मैं रख दूँगी उसको। और फिर मैं उसको, जब साग में से सारा पानी निकल जाएगा, फिर मैंने साग काटा था। तो जी साग की जो रेसिपी है ना, साग बनाने की, वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज ही अगर मैं सारी वीडियो डालूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो को कोई नहीं देखता है। तो इसलिए मैं साग की जो आगे की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी। और बस यहाँ पे मैं साग को धो के रख रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। यही सब काम करते करते मुझे शाम के 5:30-6 बज गए थे। तो चाय के साथ ना मेरे पास ये मक्केन के जो चीज़ी समोसा आता है वो थे, और स्माइली थी। बस मैंने वही तो बस चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं अवनी को भी उठा रही थी कि अवनी भी उठ जाएगी और अपनी दूध चाय वगैरह ले लेगी। और इसको तो उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर उठाते हैं तो बाहर आके सो जाती है। और बस फिर मैं अब आप लोगों से यहीं से इजाज़त चाहूँगी और कल मिलूँगी आप लोगों के साथ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और आप मेरे व्लॉग को, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करा करिए और कमेंट भी ज़रूर करके जाया करिए। बहुत हिम्मत मिलती है जी उससे, और मन करता है कि हाँ जी मेरा व्लॉग सबको पसंद आ रहा है, तो चलो मैं और वीडियो बनाती हूँ अच्छी अच्छी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।